कलानिधि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। नव वर्ष 2024 की आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएँ। आज के वीडियो में जानते हैं मकर लगन राशि वालों के लिए जनवरी 2024 कैसा रहने वाला है। आपकी जन्म कुंडली में अगर प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा है तो आपकी मकर लगन की कुंडली है, और चंद्रमा यदि 10 नंबर की राशि में आपकी कुंडली में है तो आपकी मकर राशि है। यह फलादेश जन्म लगन, जन्म राशि या नाम राशि के आधार पर जिस से आपको अधिक शुभ फल प्राप्त हो उसके अनुसार सदैव आपको देखना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के विषय में इस महीने में आपको कुछ सावधानी बरतनी होगी। स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं आपको हो सकती हैं। आपके गले का रोग, फोड़ा आदि होने की इस महीने में संभावना है। पाचन तंत्र में कुछ कमी हो सकती है। अगर आप पहले से ऐसी समस्याओं से ग्रसित हैं तो आपको उनकी ओर विशेष ध्यान रखने की इस महीने में सलाह दी जाती है। किसी तरह की भी लापरवाही आपको किसी परेशानी के अंदर डाल सकती है। स्वास्थ्य के लिए समय अनुकूल नहीं है। आपको फेफड़ों से जुड़ी समस्या भी इस महीने में हो सकती है। कफ, खांसी आदि के आप शिकार हो सकते हैं। बचाव में ही आपको लाभ रहेगा और तुरंत आपको इस विषय में उपचार कराने की सलाह दी जाती है। धन संबंधी मामलों में यह समय आपके लिए विशेष उत्तम लाभकारी बना हुआ है, लेकिन कुछ संदिग्ध घटनाओं के से आपको सावधान रहना होगा। यह एक उत्कृष्ट महीना है। किसी कंपनी या प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ मिलकर आप इसी महीने में उच्च मूल्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। योजना बनाकर या उम्मीद के अनुरूप लाभ इस समय आपको प्राप्त होंगे। मानसिक और सामाजिक पक्ष से भी यह स्थिति काफ़ी अच्छी बनी हुई है। वहाँ से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। सरकार के साथ आपके कार्य पूर्ण करने के लिए यह समय बहुत लाभदायक है। जहाँ तक आपको इस समय पिछला बकाया भुगतान भी प्राप्त हो सकता है। जो पैसा कहीं आपका पहले फंसा हुआ है वह आपको मिल सकता है। अगर आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो निश्चित रूप से फैसला उसका आपके अनुकूल आएगा। अब जानते हैं व्यावसायिक कैरियर के अंदर थोड़ी सी बाधा महसूस होती है। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत से ही लाभ प्राप्त हो सकता है। इस महीने में व्यावसायिक कार्यों के लिए यात्रा करने के योग बन रहे हैं। यात्रा से उम्मीदों के अनुरूप लाभ प्राप्ति में कुछ संचय है। इसलिए बिजनेस के लिए, कैरियर के लिए यात्राएं आपको सोच समझकर करनी चाहिए। उत्तर दिशा की यात्रा से आपको कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा इस समय में आपके वरिष्ठ अधिकारियों से अगर कोई तनाव है तो आपको उससे बचना चाहिए। आपको ऐसी स्थिति के प्रति सावधान रहना होगा और अधिकारियों से किसी भी प्रकार का मतभेद पैदा ना होने दें। संपर्क सूत्रों से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त होने की भी संभावना नहीं है। इसलिए आपको अपने संपर्कों पर भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। अपने आप को अपने खुद के काम पर ही इस समय में विश्वास करना चाहिए, उसी से आपका लाभ रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी कुछ मेहनत की स्थिति बनी हुई है। विद्यार्थियों को इस समय में कुछ अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्ति में लगे हुए हैं उनको कोई समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए आप किसी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और परिणाम को अपने अनुकूल करने के लिए आपको थोड़ा
अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। अपने काम के लिए आपको समर्पण करना ही लाभदायक होगा। टेक्निकल, कानून, चिकित्सा आदि के विषय में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों के लिए भी स्थिति इसी प्रकार की बनी हुई है। फिर भी इस वर्ग को अपने उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास विशेष करने होंगे, जिससे कि उनको लाभ की प्राप्ति होगी। कंपटीशन आदि के लिए आपको कुछ अतिरिक्त अपने शिक्षकों से संपर्क साधना चाहिए, जिससे कि आपको लाभ होगा और आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। जो व्यक्ति टूरिज़्म आदि के कार्य करते हैं, उनके लिए यह समय काफ़ी शुभ फलदायी है। यहाँ आप अगर कोई यात्रा व्यवसाय के अलावा अन्य विषयों में करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय शुभ बना हुआ है। अगर आप कोई सौदा तय करने के लिए यात्रा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वह बिजनेस से रिलेटेड ना हो, तो उसमें लाभ रहेगा। यात्राओं के लिए यह महीना बहुत उपयोगी रहने की संभावना है। अगर आप विदेश दौरे की या विदेश यात्रा की सोच रहे हैं तो इस महीने में विदेश यात्रा आदि करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। आप व्यवसाय करते हैं या नौकरी, दोनों में आपको सौदा तय करने के लिए की गई यात्राएं कुछ परिश्रम के बाद सफलता दे सकती हैं। इसके अतिरिक्त यात्राओं के लिए आप कोई भी मार्ग चुन सकते हैं, उससे आपको लाभ रहेगा। इस समय के आपके प्रयास आपके उद्देश्यों को पूर्ण करने में आपकी सहायता करेंगे। पूर्व की दिशा के लिए यात्रा विशेष शुभकारी रहेगी। पारिवारिक स्थिति के लिए कुछ ग्रह स्थिति कम अनुकूल है, उसके लिए परिवार की उन्नति में कुछ रुकावट हो सकती है। उसके लिए आपको अलर्ट रहना चाहिए। अपने पिता से या बड़ों से किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद से आपको बचना चाहिए। यह समझने की आवश्यकता है, ऐसा करने पर आपको परिणाम अच्छे मिल सकते हैं। आपके परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ एवं किसी अन्य सीनियर के साथ आपको डिस्प्यूट नहीं करना चाहिए। परिवार में महिला सदस्य विशेष रूप से पत्नी और माँ के साथ संबंधों को तनावपूर्ण न होने दें, जिससे आपको लाभ रहेगा। धैर्य बनाकर रखें तथा वाद विवाद की स्थिति को दूर रखें। संतान पक्ष से भी आपके लिए कुछ कठिनाइयाँ इस समय में हो सकती हैं, इसलिए आपको बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों का मार्गदर्शन करने में आपको कुछ दिक्कत हो सकती है। बहुत सारे बच्चों अपने शिक्षकों के साथ भी गंभीर मतभेद हो सकते हैं, जिससे कि स्थिति कुछ खराब हो सकती है और एवं उनका अध्ययन कार्य बाधित हो सकता है। अभिभावकों को इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि समस्याओं को सुलझाया जा सके। पढ़ाई की आशाजनक परिणाम आने में कुछ दिक्कत रहेगी। कानून का अध्ययन करने वालों को कुछ विशेष कठिनाइयों एवं उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उन्हें अपना अभ्यास एवं प्रयास करते रहना चाहिए। उसी से लाभ होने की संभावना है। उपाय के तौर पर आपको शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शुक्र जो आपके कर्म के स्वामी हैं, उनके ऊपर राहु एवं शनि की दृष्टि पड़ी हुई है एवं सूर्य, मंगल, बुध आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि स्थिति को तनावपूर्ण कुछ बनाते हैं। तो मित्रों, ये है कुंभ लग्न राशि वालों के लिए नव वर्ष 2024 का मासिक फलादेश। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।